हेलो गाइस, आपका हमारे एक और बेहतरीन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाला है नर्सिंग प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से क्यों बेस्ट है। आखिर ऐसी क्या क्वालिटी है कि नर्सिंग प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से बेहतर है। आपने आमतौर पर एक चीज़ देखी होगी कि जो अदर्स स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं 21 से 22 साल की उम्र में वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में वो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं। उसके बाद में वो अपने कंपटीशन्स को देते हैं, वैकेंसीज आती है, उनको कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ता है। फिर आता है नर्सिंग प्रोफेशन। आप 12th के बाद में नर्सिंग प्रोफेशन में एंट्री ले सकते हो। आप चाहो तो GNM नर्सिंग से आप 3 साल में अपनी डिप्लोमा हासिल कर सकते हो नर्सिंग का। अगर आपको डिग्री लेनी है तो 4 साल में आप BSc नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट नर्सिंग प्रोफेशन का यह है कि आप जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट करके बाहर निकलते हो, आपके सामने वैकेंसीज बहुत सारी होती है। आप डायरेक्ट उन वैकेंसीज का एग्ज़ाम दे सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आपने जब आपकी नर्सिंग रनिंग में होती है, अगर उस टाइम पे आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपनी नॉलेज को अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हो, तो आप जैसे ही आप लोगों के नर्सिंग कंप्लीट होती है, आप लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। आप लोगों के लिए वैकेंसीज अवेलेबल होती है हर टाइम। आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसीज आती रहती है, सेंटर की वैकेंसीज आती रहती है आप लोगों के लिए। फिर देखा जाए कि नर्सिंग प्रोफेशन अदर प्रोफेशन से क्यों बेस्ट है। ये तो हो गया जॉब क्राइटेरिया। बहुत दूसरे प्रोफेशन होते हैं, उनमें जॉब बहुत लेट आती है, वैकेंसीज बहुत लेट आती है। बट नर्सिंग प्रोफेशन में वैकेंसीज कंटिन्यू बेसिस पे आती रहती है। अगर आप लोग खुद नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा कि सेंटर की वैकेंसीज आती रहती है। हालांकि कम पोस्ट पे आती है, पर वैकेंसीज कंटिन्यू बेसिस पे आती रहती है। दूसरा बेनिफिट यह है कि नर्सिंग प्रोफेशन में आप लोग जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में आप लोग किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, तो आप लोगों को 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी पे आप लोगों को कहीं ना कहीं लगा लिया जाता है। बट वैसा ही वही दूसरे अदर फील्ड में देखा जाए, जैसे बीएड वगैरह है, BSc वगैरह है, अगर आप उन फील्ड में हो तो आप लोगों को 10 से 15 हज़ार रुपये मुश्किल होता है। अगर नर्सिंग फील्ड में अगर बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में अगर जाते हो तो आप लोगों को 40 से 50 हज़ार रुपये तक सैलरी मिल जाती है। तो ये नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में बताया है कि क्यों नर्सिंग प्रोफेशन अदर प्रोफेशन से बेस्ट है। फिर आप लोग नर्सिंग प्रोफेशन में अपने करियर को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हो। जैसे मैं अपने करियर को कैसे आगे पहुंचा सकता हूं, तो मैं बताता हूं कि आप अगर बढ़िया तैयारी करते हो और तैयारी के साथ में अगर आप लोगों को अच्छी नॉलेज देते हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं फॉरेन में आप लोग काम कर सकते हो। एज ए नर्सिंग ट्यूटर के रूप में आप काम कर सकते हो। नर्सिंग प्रोफेशन में आप लोग एज ए क्लिनिकली काम कर सकते हो। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग सेंटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। सेंटर के एग्ज़ाम में आप लोग सेंटर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आप लोग जो अगर गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग उसमें जा सकते हो। उसके बाद में स्टेट की जो वैकेंसीज आती है CHO NHM, उनमें आप जा सकते हो। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप होता है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा प्रोफेशन जिसकी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पर नर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो नर्सिंग फील्ड एक तरीके से देखा जाए तो सेफ है। अदर फील्ड की देखा जाए तो अदर फील्ड से अच्छा है, क्योंकि अगर उसमें जॉब नहीं मिलती है तो कम से कम इसमें यह बेनिफिट तो है कि यार अपन 10-15 हज़ार रुपये में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में लग सकते हैं। तो ये तो थी नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करो यार।